ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2023 में वरूथनी एकादशी का व्रत 16 अप्रैल दिन रविवार को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको वरूथनी एकादशी की वही कथा और विधान को बताएंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया था। तो आइए व्रत कथा को सुनने के पहले एक बार प्रेम से जयकारा लगाते हैं और भगवान विष्णु के कृपा पात्र बनते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसा शालिग्राम जी की जय। आप सभी को वरूथनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने और इसकी कथा को सुनने से अन्नदान और कन्यादान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार वरूथनी एकादशी का व्रत मनुष्यों के सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। एक बार युधिष्ठिर जी ने कहा, हे प्रभु, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से बताइए। युधिष्ठिर की बात सुन भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरूथनी एकादशी है। ये सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरूथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरूथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरूथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं व अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्नदान। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरूथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। वे वस्तुएं हैं: कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, शहद, दूसरों का दिया हुआ अन्न और दूसरी बार भोजन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगति भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण की भी मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। प्राचीन समय में नर्मदा तट पर मानधाता नामक राजा रहता था। राजकाज करते हुए भी वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन
जब वह तपस्या कर रहा था, उसी समय एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर घने वन में ले गया। तब राजा ने घबरा कर तपस्या धर्म के अनुकूल क्रोध न करके भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। भक्त जनों की बात शीघ्र सुनने वाले श्री विष्णु वहां प्रकट हुए तथा भालू को चक्र से मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल था। विष्णु जी ने उसको दुखी देखकर कहा कि हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा वरूथनी एकादशी का व्रत करके करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने तुम्हारा जो अंग काटा है वह अंग भी ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारा पैर पूर्व जन्म के अपराध के कारण ही कट गया है। राजा ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा से किया और वह फिर से सुंदर अंगों वाला हो गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं और उसको उसके शुभ कर्मों का भी फल नहीं मिलता है। इसलिए हर मनुष्य को संयम अवश्य रखना चाहिए और भगवान की तपस्या में सदा ही लीन रहना चाहिए। आप सभी को वरूथनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।